नमस्कार। नमस्कार। मैं अरुण कौशिक भारतीय सोनीपत हरियाणा से। तो आप तो हर रोज़ औरों का इंटरव्यू लेते हो। आज मेरी इच्छा बनी, बल्कि पता चला कि देसी पत्रकार भाई कर्मू को और डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो आज उसमें यहाँ चंडीगढ़ आए थे सोनीपत से जी। तो आज मेरा मूड बना आपसे, अब मिले तो मैं आप इंटरव्यू लेते हो लोगों के, आज आपका इंटरव्यू ले दो एक छोटा सा। बहुत बढ़िया। ग्रेजुएशन सबसे पहले तो आप पहुँचे और इस मिशन को आपने दिखाने का जो एक प्रयास है, ताकि इस माध्यम से ये आवाज़ जो है तो देश के 135 करोड़ जनता के पास पहुँचे, ये बहुत अच्छा कदम आपने उठाया। तो भाई साहब, सबसे पहले तो यही पूछूंगा कि भाई जो ये भाई साहब को गिरफ्तार किया गया देसी पत्रकार कर्मू जी को और डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी को, उनको गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया? अरुण जी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। और सीधी सी अगर मैं बात करूं तो जो मौलिक अधिकार है हमारे, उनके ऊपर सीधा उनके हनन का जो प्रयास है, कहीं न कहीं कारपोरेट घराने और सत्ता में बैठे हुए कुछ भ्रष्टाचारी नेता हैं जो उनकी मिलीभगत का ये परिणाम है। और फिलहाल जो ज़बरदस्ती इंजेक्शन का षड्यंत्र है और इसके पीछे जो है ना बहुत बड़े माफिया लोग हैं जो इसके पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं और वो अपना गेम खेलने लगे। उसी का पर्दाफाश जो है वो संसार क्रांति के माध्यम से डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा और अपने देसी पत्रकार कर्मू, उनके द्वारा जुगर या रजाई है नहीं जुगर, इसका ही उछाड़ है। इसने उछाड़ न पैर दे उछाड़ उधेड़ दिया, परत खोलिया करें जुगर, फिर इसका भीतर नहीं लोगड़ हो रजाई गए। जब वो लोगड़ दिखने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि उस मामले की परत खुलने लग रही है। तो वह जो परत खुल जाने जो जलन हुआ है ना, वो आज उन लोगों तक पहुँची तो उनका मिर्ची लगी। ये एक्शन का रिएक्शन है। तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही नहीं है? बिल्कुल तानाशाही है ये। और फिलहाल मैं यूँ कहूँगा कि देश के 135 करोड़ आबादी जो है वो अघोषित इमरजेंसी की चपेट में है और इसके लिए हम सब ने एकजुट होकर इसके खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई केवल और केवल अकेले धर्म और कर्मों की नहीं है, अकेले डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा और डॉक्टर अजय बल्हारा की नहीं है, ये 135 करोड़ जनता की आवाज़ है। ये इसको हमने मिलकर बुलंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, बल्कि अभी पिछले समय किसान आंदोलन के समय भी और बाकी उससे पहले भी जितना सरकार लोगों के ऊपर जो चीज़ थोप रही है, और बाद में पहले प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे थे कि भाई ये किसान हित में हैं ये तीनों कानून, उसके बाद में उनको वापस लिया। वो काले कानून अगर वो 700 किसानों की मौत के बाद वापस लिए, अगर वो कहीं ना कहीं पहले वापस ले देते, वो 700 आदमी भी बचते, हमारे किसान भाई भी बचते। और ये कानून आप ये उनको भी उचित मान रहे हैं कि भाई वो भी जायज़ थे, और आज ये विदेश हित में कह रहे हैं, वो विदेश हित में था, ये विदेश हित में वापस लेना, लागू करना विदेश हित में और वापस लेना विदेश हित में। भारतीय जी क्या है कि सैटेलाइट से व्यूज़ लिए जा रहे हैं। जब भी ये क्या है, अगर किसी ने मार्केटिंग सीखनी हो तो फिलहाल की जो सत्ताधारी पार्टी है उससे मार्केटिंग सीखी जा सकती है। क्योंकि कभी मोबाइल की लाइट, तो कभी ताली, तो कभी थाली, तो कभी मोमबत्ती जला करके, और फिर इससे क्या किया जाता है, ऊपर से सैटेलाइट व्यूज़ ले जाते हैं। उससे पता लगता है कि हमारा खुमार कितना गए, हमारा जादू इबलक जो है वो देश की जनता के ऊपर कितना गए। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है, मार्केटिंग का जरिया है। और ज़बरदस्ती जो है कुछ ऐसे कानून थोप करके यूँ देखा जाओ कि यार जनता कितनी गुलाम है। तो पहले कभी मुगलों के गुलाम थे, तो फिलहाल जो है वो कितने हम जो है हमारी अपनी राजवंशों की गुलामी हम झेल रहे हैं। लेकिन जहाँ एक स्पेशल मानसिकता की अगर बात करें जी, तो वो मानसिकता कहीं ना कहीं देश के ऊपर थोपी जा रही है। देश की आज़ादी से पहले भी वही मानसिकता कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की गुलामी कर रही थी, और आज उनके हाथ में बागडोर आ गई। जिनको ये वीर कहते हैं, वीर ने 17 बार माफ़ी मांगी, और हमारे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो बिल्कुल तिनका भर भी उन अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुके। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते लेकिन उनके सामने नहीं झुके। और इन लोगों ने माफ़ी मांग के और पेंशन तक ली,
अंग्रेजों की सरकार से, आज वही लोग उसको वीर कह रहे हैं, वही एजेंडा हमारे पर उनकी गुलामी का दोबारा थोप रहे हैं परोक्ष रूप से। सवाल बहुत बड़े बड़े हैं जिनका जवाब देश की 135 करोड़ जनता मांग रही है। और फिलहाल जो है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारी लड़ाई ना तो पुलिस प्रशासन से है और ना ही हमारी लड़ाई किसी एक नेता विशेष से है, ना किसी पार्टी विशेष से है। हमारी जो लड़ाई है वो सिस्टम से है। हमारी लड़ाई जो गलत नीतियां हैं हमारी उनसे है। हम अपने मौलिक जो अधिकार हैं यदि उनको कोई छीनने का प्रयास करेगा तो हमारी लड़ाई उनसे है। बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब। और मैं तो आपकी इसको दाद दूंगा कि आप जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे पत्रकार देश में बहुत कम देखने को मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकार ऐसे देखे हैं जो चाटुकारिता करते हैं। नहीं, असल में पत्रकार जो है ना बहुत अच्छे हैं और अच्छे पत्रकारों की संख्या की कमी नहीं है। एक दो होने की वजह से, जैसे एक क्लास के अंदर यदि 50 बच्चे हैं और उसमें 3 बच्चे यदि उदंड हैं तो सारी क्लास का नाम बदनाम हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है। पत्रकारों में बहुत अच्छे हैं। और आज़ादी की लड़ाई जिन क्रांतिकारियों ने लड़ी थी उनमें बहुत से पत्रकार साथी थे, जिनमें थे शहीद आजम भगत सिंह की अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र नाम से संपादकीय लिखते थे वो। और भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी उस समय के रहे हैं, लाला लाजपत राय थे। बिल्कुल, तो जिन्होंने कलम की अपनी जो क्रांति है उससे शुरुआत की। और उस समय हथियारों की ज़रूरत थी, हथियारों की लड़ाई की ज़रूरत थी, लेकिन आज वैचारिक क्रांति की ज़रूरत है। तो इस वैचारिक क्रांति के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इस वैचारिक क्रांति में हम सब का यदि योगदान नहीं हुआ तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय हिंद, जय भारत।